हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, रोज की ही तरह मैं फिर लेकर आया हूँ आप सबके सामने एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसमें सीखने वाले हैं हम नए नए वर्ड्स, मीनिंग, स्ट्रक्चर्स और टेंसेस को, जो हमारी स्पोकन इंग्लिश को बेटर बनाने में हेल्प करेंगे। दोस्तों, ये छोटी छोटी स्टोरियाँ हमारी स्पोकन इंग्लिश को, हमारी रीडिंग स्किल को, कॉम्प्रीहेंशन को सुधारने में, इम्प्रूव करने में मदद करती हैं। सो चलिए देखते हैं दोस्तों, लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। जैसे कि गाइज आप लोग देख पा रहे होंगे, इस स्टोरी का टाइटल है द ड्रीमर ऑफ कोनकन। ड्रीमर में सपनों को देखने वाला कोनकन। आपकी हिंदी होती है काकी के, सपनों को देखने वाला कोनकन। कोनकन कोई व्यक्ति है, उसी के सपनों के बारे में यहाँ बात की गई है इस स्टोरी में। चलिए हम देखते हैं। वंस देयर लिव्ड अ ब्राह्मण इन अ विलेज कॉल्ड कोनकन। वंस मीन्स एक बार, देयर लिव्ड रहता था, लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी। रहता था अ ब्राह्मण एक ब्राह्मण, इन अ विलेज एक गांव में, कॉल्ड कोनकन जिसको बोला जाता था कोनकन। काल की सेकंड फॉर्म काल, जब भी मेन वर्ब में ईडी लग जाए तो वो पास्ट में मीनिंग निकालता है, जैसे यहाँ उसे बोला जाता था कोनकन। हिज नेम वाज मुंगेरी लाल। उसका नाम था, वाज की हिंदी होती है था, थी, थे। उसका, हिज मीन्स उसका नाम था मुंगेरी लाल। वन डे एज ही वॉज कमिंग बैक आफ्टर बेगिंग। वन डे मीन्स एक दिन, एज मीन्स जैसे कि, ही वॉज कमिंग, यहाँ देखिए वाज और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, कम यहाँ मेन वर्ब है और उसके साथ आईएनजी लगा है, हो गया है कमिंग। यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बन रहा है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती वाज वर। हमेशा हम ही सी इट के साथ वाज लगाते हैं, यू बी दे के साथ वर लगाते हैं और इसके साथ आने वाली मेन वर्ब आईएनजी के साथ आती है। जैसे यहाँ एक दिन वह लौट रहा था, कमिंग, देखिए बैक आफ्टर बेगिंग। एक दिन वह लौट रहा था, बैक आफ्टर बेगिंग, भीख मांगने के बाद। ही फाउंड अ पॉट ऑफ फ्लोर लेफ्ट द साइड ऑफ द रोड। ही फाउंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी। उसे मिला एक पॉट, एक बर्तन, ऑफ फ्लोर, आटे की, मतलब आटे का एक बर्तन उसे मिला। लेफ्ट, पड़ा हुआ, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट मीन्स पड़ा हुआ, एट द साइड, साइड में, ऑफ द रोड, रोड के बगल में उसे एक आटे का बर्तन पड़ा हुआ मिला। ही हैप्पीली टुक इट एंड वेंट होम। वह खुशी खुशी, टेक की सेकंड फॉर्म टुक, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी। उसे उठा लिया, इट यहाँ पॉट के लिए आया है, उसे उठा लिया, एंड और वेंट होम, घर चला गया। गो वेंट गान होता है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट मीन्स चला गया। अब यहाँ देखिए, ही हैंग इट अप नियर द बेड। देखिए हैंग, हंग, हंग होता है, हैंग की सेकंड फॉर्म हंग यहाँ यूज किया गया है। वह लटका दिया, इट यहाँ पॉट के लिए आया है, उसे लटका दिया, अप नियर, ऊपर, पास में, द बेड मतलब अपने उस जहाँ वो लेटता था उसी बेड के पास ऊपर लटका दिया उसे। एंड और, एज ही ले डाउन टू स्लीप, जैसे कि वह ले डाउन मीन्स लेट गया, टू स्लीप सोने के लिए, ही स्टार्टेड ड्रीमिंग अबाउट इट। स्टार्ट की सेकंड फॉर्म स्टार्टेड मीन्स ये पास्ट में मीनिंग निकालेगा। वह शुरू कर दिया, ड्रीमिंग मीन्स सपने देखना, अबाउट इट इसके बारे में, किसके बारे में, उस पॉट के बारे में जो उसे आटे का बर्तन मिला था। वो जो बर्तन मिला था वो आटे से भरा हुआ था। टुमारो, अगले दिन, आई वुड गो, जब वो सपना देख रहा था, क्या देख रहा है, टुमारो अगले दिन, आई वुड गो एंड सेल दिस फ्लोर इन द मार्केट। वो सोच रहा कि मैं कल, जब इमेजिनेशन की बात होती है, जब हम इमेजिनेटिव कोई सेंटेंस इमेजिन कर रहे होंगे तो वहाँ बिल की जगह वुड यूज होता है। जैसे यहाँ देखिए, मैं कल जाऊँगा, एंड और सेल दिस फ्लोर, और इस आटे को, सेल मीन्स बेचना, इस आटे को सेल करूँगा, बेच दूंगा, इन दी मार्केट, मार्केट में, बाजार में। ही थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट, वह सोचा, देन तब, आई वुड गो एंड बाई अ गोट विथ इट, तब आई वुड, मैं, गो मैं जाऊंगा, देखिए फिर सोच रहा है ना, इसलिए बिल की जगह वुड का यूज किया गया है। मैं जाऊंगा एंड बाई अ गोट विथ इट, खरीदूंगा, बाई मीन्स खरीदना, एक बकरी को, विथ इट इससे, मतलब जो पैसा उससे मिलेगा मैं उससे एक बकरी खरीदूंगा। ही गॉट, सॉरी, द गॉड वुड गिव मिल्क एंड आफ्टर सम डे इट विल आल्सो गिव बर्थ टू अ किड। तो क्या सोच रहा है, ये जो बकरी होगी जो मैं खरीदूंगा, यहाँ देखिए, यहाँ भी इमेजिन इमेजिन ही कर रहा है, इसलिए बिल की जगह वुड का यूज किया गया है। हमेशा मॉडल वर्ब, वुड एक मॉडल वर्ब है, इसके साथ आने वाली हमेशा मेन वर्ब जो होती है फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे यहाँ, अब यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म में आई है। अब देखिए वो कह रहा है जो बकरी खरीदूंगा, गिव मिल्क, वो मतलब मुझे दूध देगी, एंड आफ्टर समडे, और कुछ दिन के बाद, आफ्टर मीन्स बाद, समडे मीन्स कुछ दिनों के बाद या कुछ दिन के बाद, इट विल आल्सो गिव बर्थ टू अ किड, कुछ दिनों के बाद ये देगी, इट यहाँ बकरी के लिए आया है, ये देगी, आल्सो गिव बर्थ, एक
किड, मतलब एक बच्चे का भी जन्म ये देगी, जो बकरी मैं लाऊंगा वो एक बच्चे का भी जन्म देगी। द किड वुड ग्रो अप, वो जो बच्चा है, विल की जगह वुड का यूज किया गया, देखिए यहाँ, सॉरी यहाँ से, द किड वुड ग्रो, ये जो बच्चा होगा वो बढ़ेगा, बड़ा होगा, अप मीन्स बड़ा होना, टू बी अनदर गोट, दूसरे बच्चों के साथ, सून जल्दी ही, आई विल हैव एन इंटायर हर्ड, सून मीन्स जल्दी ही, यहाँ देखिए विल की शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया है, जो कि यहाँ फ्यूचर इंडिफिनिटेंस है और कुछ होने का सेंस देने के लिए हैव का यूज किया गया है। देखिए जल्दी ही मेरे पास होगा, विल इंटायर हर्ड, मतलब इन सब का पूरा एक झुंड, हर्ड मीन्स झुंड होता है, टोली होती है, इन सब का एक मतलब झुंड होगा मेरे पास। देन तब आई विल सेल दी हर्ड इन द मार्केट, तब क्या करूंगा मैं, आई विल, देखिए विल का शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया, डबल एल लिख दिया गया और डब्ल्यू आई को काट दिया गया, तब मैं सेल करूंगा दी हर्ड, इस झुंड को, इन दी मार्केट, बाजार में, आफ्टर समडे, कुछ दिनों के बाद, आई वुड बाई माई सेल्फ अ हर्ड अ काउ, कुछ दिनों के बाद वो क्या सोच रहा है, देखिए फिर वुड का यूज किया गया है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सिर्फ इमेजिन अभी कर रहा है, इसलिए विल की जगह वुड का यूज हो रहा है। और फिर मैं खरीदूंगा माई सेल्फ, अपने आप, आई का रिफ्लेक्सिव फॉर्म होता है माई सेल्फ, मैं खरीदूंगा अपने आप, अ हर्ड एक झुंड को, आप काउ गांव की एक झुंड को मैं अपने आप खरीदूंगा, विथ द मनी उस धन से, दे टू विल फ्लोरिश लाइक द गोड्स, अब जब वो गाँव को मैं खरीदूंगा तो ये भी विल फ्लोरिश मीन्स बढ़ेंगी, ये भी टू की हिंदी होती है वी, या और भी मतलब यह भी, ये सब बढ़ेंगी, विल फ्लोरिश, फ्लोरिश मीन्स फलना फूलना, लाइक द गोड्स, उसी बकरियों की तरह, जैसे बकरियां 1 से 2, 2 से 4, 6 से 8 ऐसे होती हैं, इसी तरीके गायें भी मेरी बढ़ेंगी, ये ऐसे इमेजिन कर रहा है। ये देखिए यहाँ जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, ये यहाँ ये मार्केट के बारे में सोच रहा है, ये बकरियों के बारे में सोच रहा है, ये बच्चों के बारे में सोच रहा है, यहाँ दूध वगैरह के बारे में सोच रहा है, लेटे लेटे सब कुछ सोच रहा है। अब हम आगे देखेंगे स्टोरी को। अब क्या सोच रहा है वो, देखिए, व्हेन आई वुड हैव इनफ कैटल, कैटल मीन्स पशु होते हैं या गाय होती हैं, व्हेन मीन्स जब, आई वुड हैव मेरे पास होंगी, देखिए मॉडल विल की जगह वुड का प्रयोग किया गया, कुछ होने का सेंस देने के लिए हैव का यूज किया गया, जब मेरे पास होंगी इनफ गाय, पर्याप्त गायें या मतलब पशुएं, आई वुड सेल्फ अ पार्ट ऑफ देम, और मैं सेल कर दूंगा एक पार्ट, मतलब एक पार्ट को उसमें से सेल कर दूंगा उन्हें, दे मीन्स उन्हें होता है, अपार्ट मीन्स एक भाग को मैं सेल कर दूंगा, मैं बेच दूंगा, एंड विथ दैट मनी वुड बाई माई सेल्फ अ हाउस, और विथ दैट मनी उस पैसों से, जो मैं गांव की कुछ एक भाग को, एक झुंड को बेचूंगा, जो मुझे पैसा मिलेगा, मैं उससे क्या करूंगा, वुड बाई माई सेल्फ हाउस, मैं अपने आप एक घर खरीदूंगा, या अपने आप से मैं एक घर खरीदूंगा। वन डे आई वुड बी द रिचेस्ट मैन इन द विलेज, एक दिन मैं हो जाऊंगा, बी मिस होना, वुड विल की जगह यूज किया गया, वुड का प्रयोग मॉडल है क्योंकि इमेजिन कर रहा है इसीलिए किया गया है। एक दिन मैं हो जाऊंगा रिचेस्ट मैन, सबसे अमीर, रिचेस्ट, रीचर रिचेस्ट होता है और ये सुपरलेटिव डिग्री है रिच की, मैं हो जाऊंगा सबसे अमीर आदमी इन द विलेज, इस गांव में। अब आगे देखिए, देन वन डे आई वुड गेट मैरिड टू बी अ ब्यूटीफुल एंड लविंग गर्ल, देन मीन्स तब, वन डे एक दिन, आई वुड गेट मैरिड, मैं एक मतलब मैं शादी करूंगा, टू अ ब्यूटीफुल एक सुंदर, एंड लविंग गर्ल और प्यार करने वाली लड़की से, बट आई वुड नॉट रन अराउंड माई वाइफ, क्या कह रहा है, बट मीन्स लेकिन, आई वुड नॉट रन, मैं उसके पीछे नहीं दौड़ूंगा, अराउंड मीन्स या आगे पीछे नहीं दौड़ूंगा, माई वाइफ अपनी पत्नी के, मतलब उसके कहने का तात्पर्य यह है, जैसे आज के लोग अपनी पत्नियों के आगे पीछे दौड़ते हैं या घूमते हैं, जो उनकी आज्ञाएं मानते हैं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसका कहने का यही तात्पर्य है। आगे देखिए, आई वुड इवन बीट हर लाइक एनीथिंग, देखिए आई वुड इवन, मैं उसे बीट मीन्स पीटूंगा, हर लाइक एनीथिंग इफ सी एवर डिसओबेड मी, मतलब यदि वो डिसओबेड मीन्स आज्ञा ना मानना, यदि मेरी वह आज्ञा नहीं मानेगी तो मैं उसे पीटूंगा। सो थिंकिंग ही लिफ्टेड अ स्टिक एंड स्विंग इट, सो मीन्स इसलिए थिंकिंग सोचते हुए, ही लिफ्टेड, लिफ्ट की सेकंड फॉर्म लिफ्टेड, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी, वह उठाया अ स्टिक एक छड़ी को, एंड स्विंग इट और उसे घुमाया, जैसे छड़ी को उठा के घुमाया जाता है वैसे घुमाया। अब आगे देखिए, यहाँ से, द स्टिक हिट द पॉट, अब उस स्टिक से हिट लगी, द पॉट उस पॉट में, एंड इट ब्रोक स्पिलिंग द फ्लोर ऑल ओवर हिम,
और इट ब्रोक, वह टूट गया। क्या टूट गया? पॉट, वह बर्तन टूट गया जिसमें आटा भरा हुआ था, जो टांगा हुआ था ऊपर। स्पिलिंग मतलब फैल गया। द फ्लोर, वह आटा मतलब चारों तरफ मतलब फैल गया। ऑल ओवर हिम, उसके ऊपर जब स्टिक उसके उस पॉट में लगी तो आटा जो है फूट के चारों तरफ या उसके बॉडी पर फैल गया। ही वॉज शॉक्ड, वह मतलब शॉक में पड़ गया, मतलब उसे शॉक्ड लगा। एट व्हाट ही हैड डन, मतलब वह यह क्या कर दिया। ही हैड डिस्ट्रॉयड ऑल हिज वंडरफुल ड्रीम्स। ही हैड डिस्ट्रॉयड, यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, इसके साथ मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। जैसे यहाँ डिस्ट्रॉय का डिस्ट्रॉयड हो गया। वह सब बर्बाद कर दिया। ऑल हिज वंडरफुल, इतना शानदार मतलब सपनों को, वह अपने शानदार सपनों को बर्बाद कर दिया। अब देखिए हमें इस स्टोरी से क्या सीख मिली, वही लिखा गया है मॉरल, नैतिक। डोंट काउंट योर चिक्स, मतलब अपने चूजों को मत गिनो, मतलब अपने चूजों को मत करो गिनो बिफोर दी हैज, मतलब बिना उन्हें रखे, जैसे बिना उन्हें हैज पर रखे, जैसे चूजों को बिना रखे या अंडों को बिना हैचिंग में रखे आप चूजों की कल्पना करने लगे। वही यहाँ समझाया गया है कि पहले आप उस अंडे को हैच पर रखो, फिर चूजों की कल्पना करो, मतलब ख्याली पुलाव मत बनाओ। इस स्टोरी का यही तात्पर्य है। सो दोस्तों यहाँ देखिए, या यहाँ पड़ा हुए पंडित और ये पॉट ऊपर है, ये स्टिक उसके ऊपर लगी और वो फूट कर इसके ऊपर सब आटा गिर गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।